नाक मुंह सिकोड़ दे तो मांगने में भी लाज लगती है। तो पड़ोसी से धीरे से पूछते, तुम्हारा और लेने का मन है क्या? तो बगल वाला कहता, तुम्हारा नहीं है क्या? कहा, लेने का मन तो है भाई साहब, लेकिन कहने में संकोच लग रहा है। तो कहा, सुनो, अपने लेने में संकोच है, दूसरे को दिलाने में थोड़ी संकोच है। परोसने वाले आए तो तुम हमें दिलाना, हम तुम्हें दिला देंगे। तो जब परोसने वाले आते तो कहते, भाई साहब को और दो। तो भाई साहब कहते, नहीं नहीं, पहले उनको दो तब मैं लूंगा। परोसने वाले कहते, हम सब समझते हैं, दोनों भाई साहब ले लो। इस प्रकार से दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। इसके बाद जनवासा लगा। जनवासे में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हुए। महाराज श्री दशरथ ने कहा, हमारे कुल के आचार्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हैं, ये हमारे कुल गोत्र का परिचय देंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ खड़े हो गए। अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा, यहां से परिचय शुरू करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के विवस्वान सूर्य, और फिर आगे चलकर के पूरे रघुवंश का परिचय देते हुए अज अज के दशरथ, दशरथ के श्री राम, इनका विवाह श्री सीता जी के साथ संपन्न होगा। इधर मिथिला की ओर से स्वयं महाराज श्री जनक ही खड़े हो गए कुल गोत्र का परिचय देने के लिए। ये स्वयं विद्वान है महाराज। इन्होंने भी आरंभ से निमि ही परम धर्मात्मा, हमारे पूर्वज हुए निमि, निमि के हुए मिथि, मिथि के नाम से ही इस राज्य का नाम पड़ा मिथिला। आगे चल करके स्वर्ण रोमा, स्वर्ण रोमा के हरस्व रोमा, हरस्व रोमा के दो बेटे, मेरा नाम सीरत ध्वज और मेरे छोटे भाई का नाम है कुशत ध्वज। मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ श्री राम के हाथ में दूंगा। और एक घोषणा साथ साथ और कर दी, और मेरी जो और उसी पुत्री उर्मिला है, इसका हाथ मैं लक्ष्मण के हाथ में दूंगा। अब तो महाराज आनंद और दुगुना बढ़ गया। अभी तक निश्चित था एक पुत्र का विवाह होगा, अब निश्चित हो गया दो दो राजकुमारों का विवाह होगा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ जी ने धीरे से उधर के पुरोहित को, सतानंद जी को बुलाया, महाराज इधर आइए, और इधर से विश्वामित्र जी को बुलाया, और सतानंद जी से धीरे से पूछा कि उधर और भी राजकुमारियां हैं क्या? तो सतानंद जी ने कहा, महाराज इनकी तो नहीं है, इनके छोटे भाई की दो और हैं, बड़ी का नाम है मांडवी और छोटी का नाम है श्रुति कीर्ति। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जब उधर दो बाकी हैं तो इधर भी दो ही बाकी हैं, हो जाए। कहा हो जाए। और आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ना, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इन आचार्यों ने इन राजाओं से नहीं पूछा और आपस में बैठ करके ही तय कर लिया। और वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के घोषणा कर दी, सुनो सुनो, अब केवल दो राजकुमार, दो राजकुमारियों का विवाह नहीं होगा, अब चारों राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ होगा। श्री राम का विवाह श्री सीता जी के साथ होगा, श्री लक्ष्मण का विवाह श्री उर्मिला जी के साथ होगा, श्री भरत जी का विवाह श्री मांडवी जी के साथ होगा, और श्री शत्रुघ्न लाल का विवाह श्री श्रुति कीर्ति जी के साथ होगा। चारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ होगा।